हालांकि संजना अकेली नहीं थी, यही हाल करण का भी था। वो नशे में धुत और आंखों के नीचे गहरे निशानों के साथ सुबह ही अपने घर वापस लौटा था। जाहिर था कि वो भी सारी रात सोया नहीं था। करण हैंगओवर से भारी हुए अपने सर को पकड़कर लिविंग रूम में बैठा हुआ था। ऐसा शायद उसके ज्यादा शराब पी लेने से हुआ था, क्योंकि उसका दिमाग उसे टीस मारते दर्द का एहसास दे रहा था। अभी कुछ देर ही हुई थी कि उसकी माँ नीना ग्रोवर ने लिविंग रूम में कदम रखा। जब उसने अपने बेटे को इस हालत में देखा तो जल्दी से उसके पास आई और चिंता दिखाते हुए पूछा, क्या हुआ? सिर में बहुत दर्द हो रहा है? हैंगओवर दूर करने के लिए नींबू वाली चाय पियोगे? करण ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। उसे इस समय सच में बहुत बुरा फील हो रहा था। कल की प्राइज गिविंग सेरेमनी मजेदार थी या नहीं? कहीं उसके पूरे रात घर के बाहर रहने की वजह ये तो नहीं थी कि उसे प्राइज गिविंग सेरेमनी में मौजूद कोई सुंदर कुंवारी लड़की पसंद आ गई हो और उसने उसके साथ पूरी रात कहीं बाहर बिताई हो? हालांकि नीना ग्रोवर 50 के करीब की एक मिडिल एज्ड महिला थी, फिर भी उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था। इसके साथ ही उनकी एक जोशीली शुरुआत करने की इच्छा की वजह से उनकी सुंदरता का आकर्षण उनके जवानी के दिनों के मुकाबले और बढ़ गया था। उनकी आंखों के आसपास आई हल्की झुर्रियों ने उनकी सुंदरता को कम करने के बजाय उसमें एक अलग तरह की खूबसूरती और आकर्षण पैदा कर दिया था। इतना ही नहीं, नीना उम्र में चाहे कितनी भी बड़ी हो, उनका दिल हमेशा एक युवा लड़की जैसा था। जैसे ही करण की आंखों में भरी थकान की वजह से उसकी पलकें भारी हुई, वैसे ही उसका सिर नीचे की तरफ झुक गया। बेसब्री से अपनी टाई को ढीली करते हुए रूखी आवाज में उसने कहा, बिल्कुल नहीं। नीना ग्रोवर के 4 बच्चे थे। करण उनका सबसे छोटा बेटा था और साथ ही सबसे लाडला भी। पूरा मुंबई शहर ये जानता था कि ग्रोवर फैमिली में अगर कोई है जिससे जितना दूर रहा जाए तो वो था घमंडी और रिजर्व नेचर वाला और अनोखी सुंदरता का मालिक, उसका सबसे छोटा बेटा करण ग्रोवर, जो हमेशा से ही सबके लिए एक रहस्य जैसा था। क्या कल शुरू में वो प्राइज गिविंग सेरेमनी में जाने के लिए काफी खुश और एक्साइटेड नहीं था? हैरान और परेशान नीना अपने माथे पर शिकन को आने से रोक नहीं पाई और उन्होंने चिंता के साथ पूछा, क्या हुआ? कल कुछ बुरा हुआ क्या? करण ने नींबू वाली चाय पीते हुए अपना माथा धीरे से मसलते हुए कहा, अगली बार अब और नहीं। जाहिर है वो पिछले दिन की प्राइज गिविंग सेरेमनी के बारे में बात कर रहा था, जहां उसे आखिरी समय में अचानक से जाने के लिए बोला गया था। नीना ने अपना सिर जोर से हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये सारी गलती तुम्हारे बड़े भाई की थी, जो फोन कॉल रिसीव करते ही बाहर चला गया था। नीना करण के बड़े भाई की बुराई कर रही थी कि वो वहां खड़ा हुआ और ऊपर अपने कमरे में जाने लगा। ये पहला कदम उठाने ही वाला था कि नीना ने उसे रोककर कहा, बेटा, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारे पानी में चक्कर आने की प्रॉब्लम को दूर करने की हेल्प के लिए एक प्राइवेट स्विमिंग कोच रखने के लिए कहा है। करण ने बिना सोचे उन्हें ऐसा करने से मना करते हुए कहा, नहीं। जाहिर है उसे इस बात से बहुत नेगेटिव फील हो रहा था और ये उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। नीना ने बोलना जारी रखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे पापा ने पहले ही मुझसे अरेंज करवा लिया है। और ठीक उसी समय टीवी का चैनल बदल गया और एक जोरदार आवाज में होस्ट ने घोषणा की, नंबर 7 संजना अरोड़ा को बहुत बहुत बधाई हो, जिन्होंने महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल कॉम्पिटिशन का खिताब जीत लिया है। उनकी स्पीड भी बहुत अच्छी थी और सिर्फ ये ही नहीं, उनके तैरने का अंदाज भी बहुत सुंदर था। नीना ने टीवी में संजना अरोड़ा को, जो उस समय स्क्रीन पर दर्शकों की तरफ हाथ हिला रही थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए करण से कहा, उधर देखो ये लड़की, देखो उसकी स्विमिंग कितनी बेहतरीन थी। ना सिर्फ ये बल्कि वो सुंदर भी है, उसका फिगर भी अमेजिंग है। और ऐसा भी नहीं कि अगर वो तुम्हारी प्राइवेट कोच होगी तो तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है ना? नीना जिस तरफ देख रही थी उसी तरफ देखते हुए करण की नजर
उस इंसान पर पड़ी जो उसे उस समय टीवी पर दिख रहा था। ऐसे करते ही उसके कंधे वहीं के वहीं जम गए। हालांकि वैसे ही दिख रहा था और शांत था जैसा हमेशा होता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि उसकी इस हल्की सी और मुश्किल से नजर आने वाली हरकत ने माहौल को थोड़ा सा बदल दिया था। थोड़ी देर रुककर उसने कहा, आप लोगों के ऊपर है। ऐसा कहकर वो ऊपर के कमरे में चला गया। नीना पूरी तरह से चौंक गई थी। थोड़ी देर हैरान रहने के बाद उसकी भौहें धीरे धीरे ऊपर उठने लगी थी। क्या अभी थोड़ी देर पहले ही तो इसके लिए गुस्से से मना कर रहा था, फिर एकदम से वो इसके लिए राजी हो गया। शुरू में उन्हें लगा था कि करण को इसके लिए मनाने में कुछ टाइम लगेगा। आखिरकार उनका ये घमंडी बेटा आसानी से मानने वालों में से नहीं था। सच में उसे स्विमिंग सिखाने के लिए एक सुंदर लड़की को ढूंढना आखिरकार एक सही चाल थी। सुंदर, सुशील और आकर्षक मिसेस ग्रोवर, जिनका दिल एक कुंवारी लड़की जैसा था, अपनी उन तिरछी आंखों के साथ मुंह दबाकर हंसने लगी, जिनमें उस समय ऐसी चमक थी जो अंधेरी रात के काले आसमां को भी रोशन कर दे। संजना सुबह सुबह ही सोई थी, इसलिए दोपहर में जाकर उसकी नींद खुली। वो बस फ्रेश ही हुई थी कि त्रिशा, जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, दरवाजा खोलकर उसकी तरफ दौड़ी। उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था और आवेश में आकर बोली, अच्छी खबर नहीं है, मैंने कैंटीन में खाना खाते वक्त उन्हें इस बारे में बात करते हुए सुना। मोहिंदर सर ने कहा है कि तुम स्पोक्स पर्सन बनना नहीं चाहती हो और तुमने ये पोस्ट अपनी मर्जी से शर्लिन को देने का फैसला किया है। मुझे नहीं पता उन्हें इसके लिए रिश्वत मिली है या तुम्हारा नाम खराब करने के लिए सब किया जा रहा है, लेकिन किसी तरह ऑफिसर्स इसके लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने शर्लिन को स्पोक्स पर्सन के पोस्ट के लिए चुन लिया है। संजना जानती थी कि उसे एंडोर्समेंट मिलना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर शर्लिन उससे ये छीनना चाहती है तो उसके लिए भी ऐसा करना आसान नहीं होगा। जाहिर है उसने गलत सोचा। ट्रेनिंग ग्राउंड के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अंदर से खुशी से बात करते हुए लोगों की आवाजें सुनाई दी। लगा जैसे लोग फ्लर्ट कर रहे थे। शर्लिन एक सेक्सी बिकनी में अपना फिगर दिखा रही थी, जिस पर उसे बहुत गर्व था, और प्यार से हंसते हुए मोहिंदर की तरफ देख रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में मस्ती करते हुए थोड़ा पानी भी मोहिंदर की तरफ फेंक रही थी। उसकी आंखों में एक चमक और आकर्षण सा था और उसकी अदाएं बहुत लुभावनी थी। ऐसा लग रहा था मानो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। मोहिंदर शादीशुदा थे, उनकी एक बीवी थी। जब उन्होंने संजना को अपनी तरफ आते देखा तो उनके भाव बदल गए और वो बिल्कुल सीरियस हो गए। पुल से बाहर आकर उसने अपने शरीर पर टॉवल लपेटा और रूखी नजरों से संजना को देखकर बोला, तुम यहां क्यों आई हो? कोच, वो एंडोर्समेंट। संजना की इस टॉपिक पर बात शुरू करते ही मोहिंदर ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, एंडोर्समेंट की क्या परेशानी है? मैं तुम्हारा कोच हूं, क्या मुझे इतना हक नहीं कि मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा फैसला ले सकूं? मोहिंदर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से संजना को घूरते हुए उसे गलत साबित करने के लिए धमकाने वाली आवाज में बोला। जाहिर है वो संजना को अपने गलत काम पर सवाल उठाने का मौका नहीं देगा, फिर चाहे वो सच जानती हो या नहीं। संजना को बुरी तरह फटकार लगाने के बाद वो उसकी तरफ वापस मुड़ा और बहुत नरमी और प्यार से बोला, संजना, तुम्हारे कंधों पर पहले से ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और हम तुम्हें और बेहतर तरीके से तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें हमें निराश नहीं करना चाहिए। तुम जानती हो कि यहाँ कई एथलीट्स ऐसे हैं जो दिन रात सिर्फ फेमस होने के सपने देखते हैं और इसी वजह से अपने स्विमिंग करियर को खत्म कर देते हैं। इस समय तुम्हारा असली मकसद अपने आप को और अच्छे से ट्रेन करने की कोशिश करना होना चाहिए, ताकि तुम इस साल के अंत तक स्टेट टीम और उसके बाद नेशनल टीम का हिस्सा बनकर कॉम्पिटिशन्स में जाकर हमारे देश को रिप्रेजेंट करो। संजना खींचकर होठों को मुंह में दबाकर मुट्ठियों को कस के बंद करके खड़ी थी। उसी वक्त शर्लिन संजना की तरफ आई और
उसको देखते हुए अपनी आंखों में खुशी की चमक के साथ थोड़ा आगे की तरफ झुकते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ बोली, संजना अरोड़ा, प्यारी छोटी बहन, मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। भले ही इन शब्दों को प्रोत्साहन का दिखावा करते हुए बोला गया था, लेकिन असल में इन्हें सिर्फ डींग मारने और मजाक उड़ाने के लिए बोला गया था। संजना ने बेरुखी से शर्लिन को देखते हुए कहा, क्योंकि तुम खुद कुछ नहीं कर सकती हो, इसलिए जाहिर है कि तुम अपनी उम्मीदें मुझसे ही लगा कर रखोगी। ये सुनकर शर्लिन के चेहरे पर मौजूद मजाक उड़ाने वाले भाव उड़ गए। वो गुस्से में दांत भींचकर संजना पर चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम्हें समझ नहीं आता है कि मैं तुम्हारी हंसी उड़ा रही हूं? मैं तुम्हें बता रही हूं कि एंडोर्समेंट मेरा है और सिर्फ मैं ही स्टेट टीम में शामिल होगी। ये सब बोलकर वो अचानक से चक्कर आने वाला नाटक करने लगी, जैसे किसी भी पल बेहोश हो जाएगी और अपने शरीर को आगे करते हुए मोहिंदर पर गिर पड़ी। मोहिंदर ने फौरन उसे संभाला और संजना पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, क्या तुम ये सब कभी खत्म भी कर पाओगी? ठीक है, आज मैं ये बात बोल ही देता हूँ, ये एंडोर्समेंट अगर तुम छोड़ती हो तो भी शर्लिन का है और अगर नहीं भी छोड़ती तो भी शर्लिन का ही है। मोहिंदर के शरीर पर आगे झुकते हुए शर्लिन संजना को देखकर उसे चिढ़ाने के अंदाज में मुस्कुराई। उसी पल संजना का दिल गुस्से में जलने लगा था। उसे लगा कि काश वो ये सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए वहां से जा पाती, लेकिन उसने मजबूरी में अपने आप को शांत रखते हुए नमी भरी तिरछी निगाहों से दोनों को देखा और उस वक्त एंट्रेंस की तरफ से कुछ आवाजें आई। खोई हुई सी संजना के उन आवाजों की तरफ मुड़ते ही उसकी नजर उसके क्लब के बॉस मिस्टर जय सिंघानिया पर पड़ी। बॉस जय के साइड में एक लंबा पतला मिडिल एज आदमी खड़ा था। इस लंबे पतले आदमी को सभी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ये सिंघानिया फैमिली के वाटर क्यूब के मैनेजर मिस्टर मेहता थे। इस बार मिस्टर मेहता का क्लब के साथ काम का एजेंडा वहां के स्विमिंग एथलीटों को सिंघानिया फैमिली के वाटर क्यूब में वीआईपी प्राइवेट कोच के रोल के लिए इनवाइट करना था। चाहे वो संजना के क्लब जैसे छोटे लेवल के स्विमिंग क्लब्स हो या नेशनल स्विमिंग टीम में मौजूद एक्टिव एथलीट्स हो। टीम में कोई निर्धारित ट्रेनिंग नहीं होने पर क्लब अक्सर उन्हें प्राइवेट स्विमिंग कोच की नौकरी ऑफर करते थे। आखिरकार खेल की दुनिया में सरवाइव करना आसान नहीं है। 10 साल से ज्यादा वक्त देने के बाद भी लोग अपना नाम नहीं बना पाते हैं। एक चैंपियन बनने के लिए ताकत के अलावा अच्छी किस्मत होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को जिंदगी भर संघर्ष करने के बाद भी उनकी मेहनत उन्हें वहां नहीं पहुंचा पाती जहां वो पहुंचना चाहते हैं। मिस्टर मेहता का एजेंडा जानने के बाद मोहिंदर ने शर्लिन को अपने पास खींचकर खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, ये 200 मीटर फ्रीस्टाइल कंपटीशन की रनर अप और हमारे क्लब की सबसे बेहतरीन एथलीट है। इस पोस्ट के लिए इससे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। शर्लिन मैनेजर मेहता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो मिस्टर मेहता। रनर अप? सिर्फ ये 2 शब्द कहते हुए मिस्टर मेहता ने मुड़कर अपने बॉस जय को देखा। बॉस जय सिंघानिया काफी तेज दिमाग के इंसान हैं। मिस्टर मेहता के बिना कुछ बोले ही वो उनकी नजरों का मतलब समझ गए और संजना को अपनी तरफ खींचकर बोले, ये 200 मीटर फ्रीस्टाइल कंपटीशन की चैंपियन है। इसके बाद वो सिर्फ संजना की तारीफों के पुल बांधते गए। मिस्टर मेहता भी संजना को अपने साथ काम करने के लिए इनवाइट करते वक्त काफी खुश थे। संजना को इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी। अगर वो प्राइवेट कोच की ये नौकरी कर लेती है तो इससे उसकी काफी सारी परेशानियां कम हो जाएंगी। सामान्य परिस्थितियों के हिसाब से देखें तो उसे मिस्टर मेहता का इनविटेशन स्वीकार कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने अपना सिर झुकाकर अपने पैरों को हिलाते हुए, अभी अभी मेरे कोच ने कहा है कि मैं अपनी टीम की मेन कैंडिडेट हूं जिसे हमारी टीम ग्रूम करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि मुझे और अच्छे से ट्रेन करने को अहमियत देनी चाहिए, जिससे मैं इस साल के अंत तक स्टेट टीम और उसके बाद नेशनल टीम में शामिल हो सकूं और कॉम्पिटिशन्स में जाकर अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकूं। मुझे डर है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर मेहता थोड़े कंफ्यूज हो गए। बॉस जय सिंघानिया अनकही बातें समझने में बहुत माहिर है और इसीलिए
ऐसा कैसे हो सकता था कि उन्हें संजना की बातों का मतलब समझ नहीं आता। वो बोले, बेशक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हें अपनी काबिलियत पर भी भरोसा होना चाहिए। अगर तुम प्राइवेट कोच का काम करती हो तो भी बिना किसी परेशानी के स्टेट टीम को ज्वाइन कर पाओगी। आखिरकार तुम हमारी क्लब की स्पोक पर्सन हो। उसे डर था कि उनका क्लब इस बार सिंघानिया फैमिली के वाटर क्यूब के साथ काम करने का मौका खो सकता है, इसीलिए उन्होंने मौके पर ही फैसला किया। इसके अलावा ये एंडोर्समेंट शुरू करने का मौका संजना को ही मिलना चाहिए था। मोहिंदर और शर्लिन के चेहरे देखने लायक थे। उनके चेहरों पर हड़बड़ाहट साफ नजर आ रही थी। शर्लिन ने मोहिंदर की तरफ शिकायत के रूप में मुंह सिकोड़ते हुए देखा और अपनी नाखुशी जाहिर की। उसी वक्त मोहिंदर ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, बॉस जय सिंघानिया ने अपनी जगह पर खड़े खड़े ही मोहिंदर को कठोर निगाहों से देखा, जिसका मतलब था कि बात अभी खत्म नहीं हुई है। साइड में खड़ी शर्लिन अपनी हाथों को भींचते हुए संजना को कड़वाहट और जलन भरी नजरों से देखने लगी। उसकी तरफ मुड़कर संजना हल्के से मुस्कुराई। संजना उनमें से नहीं थी जो जबरदस्ती किसी का हक छीने, लेकिन अगर कोई दूसरा उससे कुछ छीनने की कोशिश करता था तो वो साइड में खड़े होकर रोने वालों में से नहीं थी। उसी दिन संजना को स्पोक पर्सन बनने का फैसला नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया गया था। मोहिंदर संजना के सामने आकर रूखी आवाज में बोले, तुमने आज मुझे सच में हैरान किया है। आज की युवा पीढ़ी सच में बहुत काबिल है। संजना बहुत आदरपूर्वक मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानती हूं कि मैं काफी चीजों में बहुत पीछे हूं और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कोच।